जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदि शक्ति भवानी। अक्सर हम लोग अपने घर में दिया बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सुबह या शाम के समय घर में घी का या तेल का दीपक जलाते हैं। तो अक्सर उसमें देखा जाता है कि कुछ जोत पे फूल सा बन जाता है या कोई आकृति सी बन जाती है या कुछ ऐसी अनआइडेंटिफाइड चीज़ें लगती हैं। इनको आमतौर पे एक सामान्य भाषा में कहा जाता है कि आपके दीपक में फूल बन रहा है, दीपक की लौ में फूल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये फूल क्या हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, या क्या हमारे लिए प्रभाव देता है? क्या ये संकेत होता है भगवान की तरफ से? उसी के बारे में आज थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब हम ज़्यादातर घरों में तेल का दीपक जलाते हैं या घी का दीपक जलाते हैं, फूल दोनों में ही बन सकता है। कई जगह ये भी देखा गया है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी सिर्फ तेल के जो दीपक होता है उसमें ही फूल बनता है। ऐसा नहीं है, तेल के दीपक में भी बन सकता है, घी के दीपक में बन सकता है। अब इन सब का पर्पस क्या होता है, सबका मतलब क्या होता है? देखिए, आप डेली डेली पूजा कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनसे मन से कनेक्ट होने की उनसे कोशिश कर रहे हैं। तो दीपक की लौ में जो फूल बनता है उसका सिंपल सा और साधारण सा मतलब यही है कि आपकी पूजा आपके भगवान स्वीकार कर रहे हैं और वो अपनी प्रसन्नता उस दीपक में बन रहे फूल के माध्यम से आपको दर्शा रहे हैं। ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। भगवान की कृपा आपके ऊपर है, भगवान का प्रेजेंस आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके सब कार्यों में भगवान आपका साथ दे रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत और अच्छा संकेत है। मतलब क्या हुआ? आप जितना जितना भगवान से कनेक्ट करेंगे, देखिए, अग्नि जो होती है वो देवों में साक्षात या प्रत्यक्ष देव है। अग्नि को प्रत्यक्ष देव भी कहा जाता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा को आप देखते हैं, वैसे अग्नि को भी आप देख सकते हैं। तो हमारे जो देवी देवता भगवान हैं, वो एक माध्यम चुनते हैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, और वही होता है आपकी पूजा के दीपक की लौ में फूल बनना। आपके भगवान, आपकी माता रानी, महामाई देवी माँ, शिव शंकर भोलेनाथ, भगवान श्री राम, या जिनकी भी आप पूजा करते हैं, हनुमान जी, भैरव बाबा, वो अपनी प्रसन्नता उस दीपक के फूल के माध्यम से जाहिर करते हैं। वो आपको बताते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर है। ऐसे में जब भी आपके पूजा के दीपक की लौ में फूल बनता है, तो ये समझिए कि भगवान का एक से इंडिकेशन मिल गया, ये एक शुभ संकेत है। और कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसा विशेष लाभ आपको होने वाला है, कोई आपकी परेशानी दूर होने वाली है, कोई आपका संकट दूर होने वाला है। देखिए, जितना जितना आप पूजा पाठ करते हैं, जितना आप भगवान से कनेक्ट करते हैं, वो एनर्जी दोनों की, आपकी और भगवान की, मिलने की कोशिश करती है। उस मिलने का इंडिकेशन ये है। आपके मन मंदिर में, आपके मस्तिष्क में, आपके घर परिवार पर ईश्वर की कृपा है। आपके मन में ईश्वर से कनेक्टिविटी है, भगवान से कनेक्टिविटी, एक जुड़ाव आपके है। आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है, सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं। आपकी कुछ कमी पेशी है, भगवान उसके लिए भी आपको मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए एक सहनशीलता, एक दया भाव रखते हैं, वैसे वैसे भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। सब जीवों के ऊपर कृपा रखिए, सब लोगों के साथ अच्छे संबंध रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी के लिए खराब मत करिए। आम लोगों को, आम जनता को, या परेशानी वाले लोगों को, या जो संकट में, उनकी जहाँ जितनी आप सहायता कर सकते हैं कर दीजिए, जितना आपकी पहुँच में है। ये फूल जो है ना, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, इसी का इंडिकेशन है। भगवान आपके साथ किसी ना किसी रूप में सहायता कर रहे हैं। यदि आपकी भी दिए में या पूजा के दिए में उसकी लौ में फूल बनता है, तो समझ लीजिए कि देवी देवता की यहाँ पर कृपा है। अब आपको और थोड़ा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। अब ये एक रास्ता आपको मिल गया, एक कनेक्टिविटी आपको मिल गई। आप भगवान से और जुड़ने की कोशिश कीजिए, उनके लिए, उनकी तरफ से और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। या आप कोई ऐसा भक्ति मार्ग करते हैं, या कोई साधना करते हैं, या जो भी आप करते हैं, तो अब भगवान से और कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, भगवान से और जुड़ने की कोशिश कीजिए। उनकी कृपा आपको मिली है। अब आपको कोई, देखिए, एक बहुत अच्छा भी ये कहा गया है कि जिनकी इस तरह से फूल बनता है लौ में, उनके ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा होती है। धन धान्य का आगमन होता है, सुख सुविधाओं का आगमन होता है, धीरे धीरे करके घर में शांति का आगमन होता है, किसी तरह का कलह कलेश है वो दूर होता है। भगवान से कनेक्ट कीजिए, जुड़िए उनके साथ।
जितना जितना आप भगवान के साथ जुड़ेंगे उतना उतना आपके घर में अच्छा होगा, आपके बरकत मिलेगी, आपके काम धंधे में अच्छा होगा। अच्छा भाव रखिए, सॉफ्ट भाव रखिए, मन में सब सब लोगों के लिए, सब जीवों के लिए दया रखिए। आप एक गाय को सुबह रोटी भी देते हैं, वो भी एक अच्छा भाव है। आप कुत्ते को, कौवे को कुछ डालते हैं, वो भी एक अच्छा भाव है। आप चींटियों को आटा डालते हैं, वो भी एक अच्छा भाव है। तो अगर आप इस तरह से धर्म का, पुण्य का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को अक्सर ये होता है कि उनके द्वारा की गई पूजा में भगवान इंडिकेशन देते हैं, भगवान जताते हैं कि भाई वो आप, उनकी कृपा आपके ऊपर है, वो आपके साथ हैं, और आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसमें उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे भगवान उतना आपसे प्रसन्न होंगे, भगवान उतना ही आपके लिए अच्छा करेंगे। कई बार ये होता है कि हमने आज पूजा करी, आज तो आपकी दीपक की लौ में फूल बन गया, कल नहीं बना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक संकेत दिया है भगवान ने कि आपकी कोई इच्छा है या आपके कुछ मन में है, वो भी शायद जल्दी ही पूरी होने वाली है। कोई आपका दुख है, कष्ट है, वो भी जल्दी ही दूर हो जाएगा। भगवान बड़े खुश होते हैं जब इस तरह से आप किसी बेजुबान प्राणी को, चींटियों को, कौवे को, कुत्ते को, गाय को कुछ भोजन देते हैं, कुछ अपना अपना हिस्सा देते हैं, कुछ दान पुण्य आप करते हैं, कुछ धर्म का कार्य करते हैं, कुछ पुण्य का कार्य करते हैं, कुछ लंगर लगाते हैं, भंडारा करते हैं, कुछ भी करते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आप सामान्य जन के लिए, निसहाय लोगों के लिए, बेजुबान लोगों के लिए करते हैं, उससे भगवान बहुत ही खुश होते हैं। दीपक की लौ में फूल बनना ये इसका प्रतीक भी है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, आपके जीवन में भगवान का प्रवेश हो रहा है, भगवान की कृपा का प्रवेश हो रहा है। तो प्रभु की भक्ति आपको मिल रही है, इसलिए आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। आप किसी भी माध्यम से, जैसे ना भगवान पे भरोसा कर रहे हैं, आप अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए। यही एक भगवान का इंडिकेशन होता है। दीपक की लौ में फूल बनने की वजह से आपके घर में खुशियाँ, धन दौलत, संपन्नता सब आएगी। भगवान का आशीर्वाद मानिए कि आपको भगवान ने इस लायक समझा है, इस काबिल समझा है कि आपको अपना आशीर्वाद दिया है। भगवान से कनेक्टिविटी बनाए रखिए, उनकी कृपा के पात्र बने रहिए, और भगवान इसी तरह आपको प्रसन्न रखें। सब आपके दुख दरिद्र कष्ट दूर हों। जय माता दी।